पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठै निब्बाणं परमं जाई घय शितव्य पावई। हमारे जीवन में हम व्यवहार करते हैं, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, शरीर से इशारा संकेत भी करते हैं, मन में भी चिंतन कल्पना स्मृति करते हैं। इस व्यवहार को माया कुछ मलिन बनाने वाली बन सकती है और ऋजुता से व्यवहार हमारा आत्मा की दृष्टि से निर्मल रह सकता है। सरलता, ऋजुता एक जीवन का सद्गुण है। निश्चलता रहे तो वह एक पवित्रता की चीज होती है। गीत में कहा गया है, निश्चलतामय भावों से जो सबके साथ करे व्यवहार। निश्चलतामय भावों से जो सबके साथ तज कर जग की माया ममता निर्मल जो रखता आचार। निर्मल जो ऋजुता से खुलता प्रभुता का द्वार है। ऋजुता खुलता प्रभुता का द्वार है। महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है। मानव को जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है। महापुरुष का उस मानव को अधिकार है। मानव को तो व्यवहार निश्चलतामय हो। ऋजुता से आदमी प्रभुता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। संस्कृत में कहा गया है, सरल गति ही सरल मति ही सरल शील संपन्न है। सर्वं पश्यति सरलम सरलः सरलेन भावेन। कुटिल गति ही कुटिल मति ही कुटिल शील संपन्न है। सर्वं पश्यति कुटिलम कुटिलः कुटिलेन भावेन। सरल मति वाला है, वो सरलता से देखता है। कुटिल मति वाला कुटिलतापूर्ण बर्ताव करता है। कि महात्मा कौन,
और दुरात्मा कौन? ऐसे तो अनेक कसौटियां संभवतः बन सकती है महात्मा की, दुरात्मा की। एक कसौटी है कि भी जो सरल है, मन वचन काय में एक रूपता, मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यद वचस्यन्यद वपुष्यन्यद दुरात्मनाम। कि जिनका मन वचन काय तीनों एक रूप है, वो महात्मा है। मन में कुछ और जबान में कुछ और क्या करता है, तो ये भिन्नता है, विषमवादिता है, वह आदमी दुरात्मा है। वो छल ठगी धोखाधड़ी करने वाला है तो वो दुरात्मा है। जो मन में है वही वाणी में है, जो वाणी में वही आचरण में है। ऐसा जो ऋजुभूत मनुष्य होता है वो इस संदर्भ में महात्मा होता है। तो अब कोई महात्मा दुरात्मा में और तो क्या फर्क है? न जार जातस्य ललाट श्रृंगम, न साधु जातस्य करेच पद्मम। भी आखिर कोई शरीर में ऐसा नहीं कि ऐसा शरीर है तो महात्मा है, ऐसा शरीर है तो कोई दुरात्मा। शरीर से तो पता चलना मुश्किल हो सकता है, व्यवहार से फिर भी पता चल जाए कि कौन महात्मा पुरुष है और कौन दुरात्मा पुरुष है। तो यों जाति भी महात्मा, महात्मा जाति ऐसा भी कुछ, वो जाति की अलग बात है। गुणों से जो महात्मा है वो बड़ा आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, सज्जन आदमी होता है। तो हम व्यवहार में सरलता, ऋजुता, कोई धोखाधड़ी की बात नहीं, ठगने का प्रयास नहीं। जो आदमी झूठ कपट करता है कि एक झूठ बोल दिया, अब उसको ढकने के लिए क्या दूसरा झूठ बोलना, फिर क्या बोलना, कितना दिमाग में चिंतन करना कि यह बात कह दी, झूठ बात बोली है, ऐसा पूछेंगे तो क्या कहना, ऐसा पूछेंगे तो क्या कहना। ताना बाना कितना बुनना पड़ सकता है। जो सरल है और सही बोलने वाला है उसको इतना कोई इस संदर्भ में तनाव की अपेक्षा संभवतः नहीं होती। कभी पूछ लो, सुबह पूछो तो यही बात है, दोपहर में पूछो तो यही बात है, और कोई ढकाव लुकाव छिपाव की कोई बात नहीं है। तो सरलता से सही बात बोलने वाले का रास्ता सीधा सपाट है। कुटिलता और झूठ कपट करने वाले का रास्ता उबड़ खाबड़ कैसे क्या करना पड़ सकता है। तो यह सरलता है, उससे चित्त चेतना आदमी की शुद्ध रहती है। परंतु है तो नाम सरलता, पर उसका आचरण करना कई बार कठिन हो सकता है। नाम तो सरल है पर उसका वैसा बनना कठिन हो सकता है। कि थोड़ा आदमी समझ वाला हो गया, पढ़ लिख कर है, तो अब वो छल कपट में न जाए तो अच्छी बात है। दुनिया में सरल आदमी भी मिल सकते हैं, कोई दुनिया इतनी अभागी नहीं है कि सरल अच्छे आदमी नहीं मिलते। अच्छे आदमी दुनिया में मिल सकते हैं। कि दुनिया में मान लो दुर्जन मिल सकते हैं तो सज्जन लोग भी मिल सकते हैं। दुनिया में इतनी कमी नहीं है सज्जनों की भी, सज्जन भी दुनिया में रहते हैं, मिलते हैं, साधु पुरुष दुनिया में मिलते हैं। हाँ ठीक है, दुर्जन भी दुनिया में मिल सकते हैं। तो आदमी दुर्जनता से बचे और सज्जनता को अपनाने का, सज्जनता को रखने का प्रयास करे। कि खल एक दुष्ट या दुर्जन आदमी है, एक सज्जन आदमी है। कुछ उसकी कसौटियाँ बताई गई एक संस्कृत के श्लोक में। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान
परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतज् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बताया गया कि दुर्जन आदमी है, उसके पास विद्या आ गई, बुद्धि है, विद्या भी है, तो वो विद्या से विवाद कर लेता है। विवाद, बात को उलझाना करना, ऐसे विवाद करता है, मानता नहीं। मन में मानता है कि बात ठीक है, पर फिर भी बुद्धि है तो वो बात को लंबा करने का, उलझाने का, विवाद करने का अपनी ओर से प्रयास करता है। दुर्जन के पास विद्या विवाद का कारण है, तो सज्जन के पास अगर विद्या है तो विद्या तो बांटी बढ़े, विद्या को बांटता है, दूसरों को भी ज्ञान देता है, खुद का ज्ञान बढ़ाता है, तो उसकी विद्या ज्ञान की वृद्धि में या और अच्छे कार्यों में समाधान करने में प्रयुक्त हो सकती है। अब एक कसौटी विद्या, दूसरी कसौटी धन। दुर्जन के पास धन है तो मदाय, वो धन का घमंड करता है, अहंकार करता है। सज्जन के पास धन है तो वो यूँ घमंड में इतना नहीं जाके धन का भी दान भी, दूसरों का सहयोग करो, उस पर ध्यान देकर दान करता है सज्जन आदमी। यह दूसरी कसौटी धन की हो गई। तीसरी कसौटी है कि शक्ति, बल है, ताकत है। तो दुर्जन के पास ताकत है तो वो दुरुपयोग कर, किसी को लात की लगेगा, किसी के थप्पड़ की, किसी के कुछ कर देगा, कुछ कर देगा। तो ताकत है शरीर में तो किसी को गिराएगा। तो दुर्जन आदमी शक्ति से दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। सज्जन आदमी के पास शक्ति है, दूसरों की रक्षा करता है, सेवा कह दो, रक्षा कह दो। तो यह विद्या, धन और शक्ति, इन तीनों का जो सदुपयोग करता है वह सज्जन आदमी है। इन तीनों का जो दुरुपयोग करता है वह दुर्जन आदमी हो जाता है। तो इंसान यह सोचे, भाई मानव भव मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, कि इसमें मैं दुर्जनता में न जाऊं, धर्म के मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करूं। ये विद्या संस्थान है जहाँ इतना जो विद्या का आदान प्रदान का क्रम चलता है। तो पढ़ लिख कर आदमी ज्ञानवान बन सकता है, विद्वान, वेल एजुकेटेड मान लो हो जाए। यह भी एक उपलब्धि है कि आदमी एजुकेशन में इतना आगे बढ़ गया है। पर विद्या प्राप्त हो गई, पढ़ लिख कर तैयार हो गया, अब इस ज्ञान का वो क्या उपयोग करता है? बुद्धि है, बुद्धि का इंटेलेक्ट है, बुद्धि उसका उपयोग क्या करता है? यह खास बात है। हालांकि बुद्धि का होना भी एक उपलब्धि है, अच्छी बात मान लें, पर बुद्धि का उपयोग क्या? आचार्य भिक्षु की जन्म 3 शताब्दी का वर्ष है। स्वामी जी के बारे में भी कि बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनका मंतव्य क्या? बुद्धि तिणारी जानिए जो सेवै जिन धर्म, अवर बुद्धि किन कामरी, सो पड़िया बांधे कर्म आश्रय। कि वही बुद्धि सराहने योग्य है तो जिन धर्म का सेवन करे। वह बुद्धि किस काम की जो पड़ी पड़ी कर्मों का बंध कराने वाली हो जाए। तो बुद्धि तो क्षयोपम भाव है, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम भाव है। तो वो जो लब्धि है बुद्धि के रूप में, उसका उपयोग क्या करना? बुद्धि के द्वारा आदमी समस्याओं का समाधान कर दे, किसी को रास्ता बता दे, ऐसे करो तुम्हारा काम ठीक हो सकेगा। तो बुद्धि से तो दूसरों का बड़ा सहयोग किया। धन पैसे से दूसरों का सहयोग होता है,
तो दिमाग से भी दूसरों का सहयोग, उसको गाइड कर दे, एडवाइस दे दे, ये काम ऐसे करो, ये समस्या आए तो ऐसे कर लो। तो बुद्धि से तो बहुत दूसरों का सहयोग भी किया जा सकता है कि एक आदमी ऐसी बढ़िया सलाह दे दे कि समस्या का समाधान हो जाए, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ठीक हो जाएगा। तो यह बुद्धि समाधानकारिका, समाधायिका बन सकती है। बुद्धि से आदमी बात को उलझाने का अंटे डालने का, बात को उलझाने का प्रयास भी कर सकता है कि बात को ऐसा उलझाता है कि पैरों से उलझाए तो हाथों से भी नहीं खुलता, पैरों से उलझाता है दूसरा आदमी हाथों से भी नहीं सुलझा सकता, इतना वो बुद्धिमान है, बुद्धि का ऐसे उपयोग करता है। पर यह बुद्धि का दुरुपयोग है। भाई कोई सुलझाओ तब होना कि कोई रस्सी और उलझ गई तो सुलझाए तो एक काम की बात हो जाए, उसको और ज़्यादा उलझा दे तो यह सरलता हो आदमी में, सज्जनता हो, भाई किसी की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा कर सकें, मदद कर सकें। कोई गिर रहा है तो गिरते हुए को देखकर हंसने लग गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। कोई गिर जाए, हमारे संत लोग हैं, मान लो कोई पैर फिसलने लग गया, उसको सहारा दे के गिरने से बचा लो, यह तो सेवा सहयोग हो गया। गिरते हुए जब हंसने लग गए, वो बेचारा गिर गया, तो हंसने से कोई बड़ी बात थोड़ी हुई। उसका सहयोग करते, सहारा देते तो उसको गिरने से बचा लेते। चलने वाला कभी गिरने की स्थिति में भी वर्षा है, फिसलने वाला आंगन है, कोई फिसल भी सकता है, तो आसपास कोई फिसलने लगे, हमारे संत को पकड़ के भी फिसलने से बचा दिया, ये सहयोग किया। तो मेरा हाथ का सहारा ले लो, कोई वृद्ध संत अभी छोटा संत, मेरे हाथ का कंधे का सहारा लेके आप पधारो, ठीक रहे, सहारा भी मिल गया और कोई गिरने से भी बचाव रहे। तो चलने वाला कहीं गिरने की स्थिति में भी आ सकता है। गच्छतः स्खलना क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवे, कि चलने वाला कहीं गिर जाए, स्खलना हो जाए, पर वो एक आदमी कुछ तो भी हंसने, ओहो गिर गया, हंसने लग गए तो ठीक है, सामान्य बात हो गई। एक उसको संभाल ले, मान लो गिर भी गया, तत्काल संभाल ले, कोई मरम पट्टी करना, दवाई लगाना, अच्छी तरह बिठा देना, सुला देना, यह तो सेवा हो गई। आया नहीं, संभाला, दूर बैठा देख देख के हंसता रहता है, तो ये कोरा हंसने से तो क्या हुआ। तो यह बुद्धि है, शक्ति है, उसका हम बढ़िया उपयोग करें। तो सरलता, रिजुता एक ऐसा तत्व है कि शुद्धि का एक उपाय, शुद्धि का कारण है सरलता। सो ही उज्जय भूयस्य, जो रिजुक भूत है, सरल है, उसके शोधि होती है, शुद्धि होती है। लुकाव छिपाव है तो शुद्धि में कठिनाई है। मरीज है, अब डॉक्टर को बीमारी बताएगा नहीं, छिपा लेगा, डॉक्टर कितना क्या इलाज करेगा। तकलीफ क्या बता दो डॉक्टर को, तो फिर डॉक्टर दवाई जो भी करना हो ध्यान दे लेगा। पर बताओगे नहीं डॉक्टर को, इलाज कराना है तो बताओ, तब इलाज बढ़िया हो पाएगा। डॉक्टर को बताऊंगा नहीं मैं तो डॉक्टर कोई केवल ज्ञानी थोड़ी है कि वो ऐसे ही। तो डॉक्टर को बताओ भी यह तकलीफ है मेरे, तो डॉक्टर फिर अपना क्या जांच कराना, क्या वो ध्यान दे सकता है। तो डॉक्टर से यदि स्वास्थ्य लाभ करने की भावना है डॉक्टर से, तो डॉक्टर से बीमारी छिपाओ मत, और शुद्ध होना है तो गुरु से गलती छिपाओ मत, गुरु से दोष मत छिपाओ, और डॉक्टर से, चिकित्सक से बीमारी मत छिपाओ, तो रास्ता ठीक हो सकेगा। तो गुरु से गलती कि मुझे शुद्धि करनी तो है, तो गलती पूरा बताता ही नहीं है, क्या दोष किया है, तो फिर पूरी शुद्धि, पूरा प्रायश्चित कैसे क्या हो पाएगा। बता दो अच्छी तरह, बच्चे की तरह। किंग बाल लीला कलितो न बाल है, पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्प है,
तथा यथार्थम कथयामि नाथ निजाशयम सानुशयस्तवाग्रे। कि जैसे बच्चा, छोटा बच्चा माँ बाप के सामने मन की एकदम खुली किताब की तरह अपनी बात, मम्मी ऐसा हुआ, वो एकदम सरलता से बच्चा माँ बाप के सामने बोल देता है, इसी प्रकार बड़ों के सामने, अधिकृत के सामने बच्चे की तरह अपनी गलतियाँ बता दो कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो फिर उनका काम है कैसे गलतियों का क्या करना, शोधन कैसे हो। तो ये सरलता में बच्चा उदाहरण है, बच्चे की जैसी सरलता हो, तो बच्चे जैसी, शिशु जैसी सरलता हो, बड़ों जैसा अनुभव हो, ज्ञान हो, युवक जैसी ताकत हो, बच्चे जैसी सरलता, बड़ों जैसा अनुभव और ज्ञान, युवकों जैसी ताकत, ये तीनों चीज़ें आदमी में हो जाए, आदमी कितना बढ़िया इंसान बन सकता है। तो हम अपने जीवन में आर्जव यानी ऋजुता का व्यवहार करें, ऋजुतापूर्ण व्यवहार करें, ये हमारे लिए श्रेयस्कर या अच्छी बात, सही बात हो सकती है।